5 things I wish I knew when I started cubing. First, don't compare yourself. देखो अब तुमने क्यूबिंग स्टार्ट कर दी तो तुम्हारी लाइफ में बहुत से ऐसे मोमेंट आएंगे जब तुम्हें लगेगा तुम बिल्कुल इंप्रूव नहीं कर रहे हो, तुम्हारी टाइमिंग कमी नहीं हो रही है। उस मोमेंट पे तुम हो जाओगे डिमोटिवेट और तुम करने लग जाओगे, फिर तुम्हारे मन में आएंगे अजीब अजीब ख्याल। जैसे तुम अपने आप से कहोगे ओएमजी, ना मुझे ओएलएल आती, ना मुझे पीएलएल आती, ना मुझे एडवांस क्रॉस आता, ना मुझे F2L आती, ना मुझे सीपॉप आती, मुझे कुछ तो नहीं आता। मैं कब तक 30 होऊंगा, कब तक 20 होऊंगा, कब तक 10 होऊंगा, कब तक 5 होऊंगा, मैं कब क्या कर पाऊंगा, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद तुम अपने आप को अपने दोस्त से भी कंपेयर करने लगोगे। जैसे तो तुम्हारे मन में ख्याल आएंगे, अरे यार मुझसे 40 किलोमीटर दूर नल्ली में रहने वाले मेरे नल्ले दोस्त उसको ये आता है, वो आता है, फलाना ढिमका। एक भाई ये एक प्रोसेस है, थोड़ा पेशेंस रखो, प्रोसेस को एंजॉय करो। कुछ लोगों को परफेक्ट होने में 1 दिन लगता है, तो कुछ को 1 महीना, तो कुछ को 1 साल, लेकिन परफेक्ट हो सब जाते हैं। तुम भी परफेक्ट हो जाओगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। डिमोटिवेट हो जाओगे तो क्यूबिंग जर्नी को यहीं छोड़ दोगे, फिर आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। सेकेंड थिंग, सीक्रेट टू प्रोग्रेस। जब मैं 50 के अराउंड था तो मैं क्या सोचता था, चलो एडवांस सीपॉप सीख ले, फुल ओएलएल सीख लेता हूँ, फुल पीएलएल सीख लेता हूँ, एडवांस F2L सीख लेता हूँ, फिंगर ट्रिक सीख लेता हूँ, ये सीख लेता हूँ, वो सीख लेता तो मैं क्या करता था, यूट्यूब पे जाता, जैसे आज मुझे अगर एडवांस F2L सीखना है तो एडवांस F2L डालता और 40-50 वीडियो देखते रहता। तो ऐसे करते करते 3-4 महीने तक मैं एडवांस F2L की वीडियो देखते रहा, टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो देखते रहा, सीपॉप की वीडियो देखते रहा, फुल ओएलएल की वीडियो देखते रहा, फुल पीएलएल की वीडियो देखते रहा, एग्जाम्पल सॉल्व देखते रहा, F2L टिप्स एंड ट्रिक्स देखते रहा, और जो जो हो सकता था मैंने सब देखता था। और मैं अपने आप में क्या सोच रहा था कि मैं सब कुछ सीख गया, मेरे को एडवांस सीपॉप आ गई, एडवांस F2L आ गई, फुल ओएलएल आ गई, फुल पीएलएल आ गई। पर जब 3-4 महीने बाद ये सारी वीडियो जब खत्म होने लगी, धीरे धीरे कुछ नहीं बचा देखने को, तो मैं क्यूब लेके बैठा। मैं क्या देखा, मेरे को भिड़वा नहीं है ना मुझे एडवांस F2L कुछ समझ में आ रही थी, ना सीपॉप, सिर्फ दिमाग में ख्याल था कि हाँ मैं सीख गया हूँ, पर मुझे आता भिड़वा नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो ही देखते गया। मैं क्या सोच रहा था, वीडियो देखते जा रहा हूँ मतलब मैं वो सारी चीज़ों को ग्रहण करते जा रहा हूँ, सारी चीज़ें सीखते जा रहा हूँ, इसलिए उन सारी चीज़ों को मुझे शुरू से फिर से सीखना पड़ा। पर अगर मैं वीडियो देखने के साथ साथ ही उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाता तो जल्दी सीख जाता। इसलिए याद रखना कि सिर्फ वीडियो देखने से या फिर एग्जाम्पल सॉल्व देखने से, F2L टिप्स एंड ट्रिक्स देखने से तुम इम्प्रूव नहीं होगे। इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस। थर्ड थिंग, बाइंग एवरी एक्सपेंसिव क्यूब। पहले मैं क्या सोचता था, जितना ज़्यादा महंगा क्यूब मेरे पास होगा मैं उतनी जल्दी क्यूब को सॉल्व कर पाऊंगा। और बहुत से लोग भी ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं ज़्यादातर लोग कि यार मार्केट में गैन 356 एक्सेस आया है, लेना पड़ेगा। फिर अगले महीने बाद कोई नया क्यूब आएगा, गैन 356 एक्सेस प्राइम, वो कहेंगे लेना पड़ेगा। फिर अगले महीने आएगा गैन 356 एक्सेस प्राइम 2, वो कहेंगे लेना पड़ेगा। फिर अगले महीने आएगा एक्समेंट टोर्नेडो V2 प्राइम, वो कहेंगे लेना पड़ेगा। फिर अगले महीने आएगा एक्समेंट टोर्नेडो V3, वो कहेंगे लेना पड़ेगा। ये लेना पड़ेगा की साइकिल चलती रहती है। इसलिए अगर तुमने अभी क्यूबिंग स्टार्ट करी है तो इतनी सी भी जरूरत नहीं है ज़्यादा महंगा क्यूब लेने की, गैन की कोई जरूरत नहीं है। 700-800 रुपए में आजकल बहुत अच्छे क्यूब हो जाते हैं। फोर्थ थिंग, क्यूबिंग इज सुपर एडिक्टिव। एडिक्टिव नहीं, सुपर एडिक्टिव। अगर एक बार तुमने क्यूबिंग शुरू कर दी ना तो भाई साहब क्यूबिंग इतनी मजेदार है कि तुम इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो, इतने एडिक्ट हो जाते हो उसके लिए। मैं सो के उठता हूँ तो मेरी पहली नजर आती है मेरे क्यूब पे। मैं उठते से क्यूब के पास जाता हूँ और सबसे पहले अपने क्यूब को उठाता हूँ। अगर मैं 2-3 दिन क्यूब ना करूँ ना तो मेरी उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं। और ये तुम किसी भी क्यूबर से पूछना, अगर वो 2-3 दिन क्यूबिंग ना करे तो जो फिंगर ट्रिक इस्तेमाल करते हैं उस चक्कर में ऐसे उंगलियां चलती हैं। ये तुम भी एक्सपीरियंस करोगे। इसलिए क्यूबिंग इज सुपर एडिक्टिव। क्यूबिंग शुरू कर दी मतलब समझ जाना तुम्हारे दिन का मैक्सिमम टाइम क्यूबिंग को ही जाएगा। फिफ्थ थिंग, कलर न्यूट्रल स्ट्रगल। देखो तुम एक चीज किसी भी स्पीड क्यूबर से पूछ लो, उसे सिर्फ एक ही पछतावा होगा कि काश उसने पहले जब उसने F2L नहीं सीखी थी, जब एडवांस क्रॉस नहीं सीखा था, तब कलर न्यूट्रल की प्रैक्टिस कर ली होती। क्योंकि एक बार तुम अगर अच्छे से एडवांस क्रॉस की प्रैक्टिस कर लेते हो, एडवांस F2L सीख लेते हो, उसके बाद कलर न्यूट्रल होने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि तुम उन F2L केसेस से अटैच हो जाते हो। और फिर बाद में अगर तुम कलर न्यूट्रल होने की कोशिश करोगे तो तुम्हें हाथ से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा बर्डन उठाना पड़ता है। पर अगर तुम अभी क्यूब सॉल्व करना सीख रहे हो और अगर तुमने अभी तक F2L नहीं सीखी, एडवांस क्रॉस नहीं सीखा है, तो कोशिश करो कि शुरू से ही एडवांस F2L की प्रैक्टिस करो तो कलर न्यूट्रल होके करो, एडवांस क्रॉस सीखो तो कलर न्यूट्रल होके सीखो। नहीं, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग में सीखोगे तो तुम्हें कुछ ज़्यादा खास अंतर पता नहीं चलेगा। पर अगर तुम एक बार किसी एक पर्टिकुलर कलर से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो, एडवांस F2L सीख लेते हो, एडवांस क्रॉस सीख लेते हो, सब 15 सब 10 अचीव कर लेते हो, फिर तुम सोचो कि कलर न्यूट्रल हो गया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें और बहुत ज़्यादा रिस्क लेनी पड़ती है। इसलिए कोशिश करो कि स्टार्टिंग से ही सब सीखो, जिससे तुम्हें बाद में बर्डन ही ना लगे। आखिरी चीज, एंजॉय द प्रोसेस। देखो एट द एंड क्यूबिंग एक गेम है, थोड़ा पेशेंस रखो, प्रैक्टिस करो। हो सकता है तुम 2 महीने इंप्रूव ना करो, 3 महीने ना करो, पर चौथे महीने तुम इंप्रूव करोगे। इट टेक्स टाइम।